आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपका टॉपिक चल रहा था गुणनखंड, यानी कि बहुपद के गुणनखंड। तो इस बहुपद के गुणनखंड में हमने एक फार्मूला आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसके फैक्टर दिए गए थे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो उसी फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर नोट की है। इसका अध्ययन करते हैं, इसको हल करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं कैसे होंगे। देखिए, तो इसका सलूशन इस तरह से होगा जैसे हमने ये स्क्वायर वाले टर्म्स उठा लिए हैं। पहले तो पूरा इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो इसमें से ये आया 9a स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस इन दोनों टर्म्स को हमने ऐसे रख लिया 3a माइनस 8b। अब इनके फैक्टर करने हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3a स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर और प्लस 3a माइनस का 8b। अब इसमें लगाएंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में इनको जोड़ देंगे कि ए 3a प्लस 8b और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3a माइनस 8b और प्लस ये वाला जो फैक्टर रखा है इसको हम वैसा ही रख लेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर देखिए बीच में इंटू का निशान है, ठीक है। तो इस फैक्टर और इन दोनों फैक्टर्स में से हम कॉमन कर देंगे, यानी कि 3a माइनस 8b ये कॉमन हो गया। तो इधर आपका बचेगा 3a प्लस 8b और यहाँ पर जब ये पूरा चला जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। बस ये इसके गुणनखंड हो गए। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो इनका अध्ययन करें, इनका आनंद लें, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम हम उठाते हैं, बहुत ही अच्छी सी। कहा गया है कि इसके गुणनखंड करने हैं, यानी कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। किसके गुणनखंड करने हैं? प्रॉब्लम है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी और माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें से जो a की जगह पर है, जो फार्मूला आपका है वो ये है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो इसमें जो कैपिटल A है वो आपका पहला वाला ब्रैकेट हो गया पूरा, कि इसमें a प्लस बी प्लस सी जो है a की जगह पर हो गया और a माइनस बी माइनस सी ये हो गया b की जगह पर। अब हम इनके फैक्टर करते हैं, माने यही वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो एक ब्रैकेट में हम दोनों को जोड़ देंगे और एक में दोनों को घटा देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस ये वाला आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी और दूसरे ब्रैकेट में घटा देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी और माइनस, ध्यान रखना है कि a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि ये देखो b और c ये कैंसिल आउट हो गए, a और a जुड़ गया, कितना हो गया 2a इंटू, यहाँ पर क्या करना है घटाना है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन थोड़ा समझने के लिए हमने इसको अलग अलग किया है कि a प्लस बी प्लस सी माइनस, देखो इसका गुणा करेंगे यहाँ पर तो माइनस a हो गया, और जब इस माइनस का गुणा इस माइनस b से होगा तो प्लस b हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब आपका यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कि 2a ये रखा हुआ है और इधर हो गया 2b और प्लस 2c। अब 2 को बाहर निकाल दो, कॉमन कर दीजिए, तो 2 और 2 4 हो गया, a इंटू बी प्लस सी। तो ये हो गए हैं इस प्रॉब्लम के गुणनखंड। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, ये है जैसे कहा गया कि इसके गुणनखंड कीजिए, ठीक है, यानी कि सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जैसे कहा गया है
एग्जाम्पल, ठीक है, कि 124 नहीं, 124 नहीं बल्कि 0.124 है, इंटू 0.124 माइनस है 0.003 इंटू 0.003 अपान क्या है कि 0.124 और प्लस 0.003, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको यही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। देखिए कैसे लगेगा कि हम इसे लिख सकते हैं 0.124 या इसका होल स्क्वायर हो गया क्योंकि 2 बार गुणा है, माइनस 0.003 का स्क्वायर अपान 0.124 और प्लस 0.003, ठीक है। तो अब ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र याद आ गया। तो अब इसमें लगा दीजिए 0.124 प्लस 0.003 और इंटू 0.124 माइनस 0.003 अपान 0.124 प्लस 0.003। अब देखिए ये प्लस का है और ये प्लस का, दोनों कट गए, क्या बचा 0.124 माइनस 0.003, इसको घटा दीजिए। तो यहाँ से 3 घटेगा 1, फिर 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 0 1 और पॉइंट अपनी जगह पर है। तो इसका सलूशन हो गया है 0.121। तो प्यारे बच्चों इनको नोट कर लें और इनको सीखें। तो इनसे रिलेटेड हम और आपको क्वेश्चंस दिए दे रहे हैं, उनका अध्ययन करें, उनको हल करें और फिर उनमें से यदि जो ना लगें वो हमसे आप पूछें कमेंट बॉक्स के थ्रू। आइए तो कुछ जो है क्वेश्चंस आपके लिए हम यहाँ पर नोट किए दे रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि निम्न के गुणनखंड कीजिए। ओके, तो पहला सवाल आपका है कि 4 इंटू 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस c का होल स्क्वायर। इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है, इसको बड़े ध्यान से करना है, बड़ा सिंपल है कि 3/16 इंटू 3/16 और माइनस 1/8 और इंटू 1/8 अपान 3/16 और प्लस 1/8, इसका मान निकालना है और इसको हल करना है। अब एक और छोटा सा है, अच्छा सा प्रश्न है, कहता है कि इसके गुणनखंड करने x की पावर 8 माइनस 256, इसके गुणनखंड आपको करने हैं। और कुछ छोटे छोटे अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लाए हैं हम। कहता है a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं। और एक और है कि ए स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर, एक और ले लीजिए, और 81 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक और छोटा सा कि 100 माइनस 9 जेड स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इनको हल कीजिए और हम धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो तब तक इनका अध्ययन करें, इनको सीखें और जो भी समस्या हो उसको आप हमसे पूछें, ठीक है। तो तब तक के लिए
इनका अध्ययन करिए और फिर जो इसका आगे का टॉपिक है मतलब त्रिपदीय बहुपद होगा उसके गुणनखंड आपको सीखने हैं, तो उसके लिए फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।